इस वीडियो में बात करते हैं क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के Q2 के रिजल्ट्स के बारे में। उससे पहले अगर मैं इनके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करूं तो ये कंपनी छोटे शहरों और गांव में लेडीज लोग को लोन देती है। अगर उनको किसी बिजनेस को चलाने के लिए या बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो ये क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण से लोन ले सकते हैं। ये लोन नॉर्मली छोटे अमाउंट का होता है। अब ये लोन कंपनी देती कैसे है? ये कंपनी एक तरीके से JLG मॉडल फॉलो करती है, जिसको हम ज्वाइंट लेंडिंग ग्रुप कहते हैं, जहाँ पे एक लेडीज दूसरे लेडीज की तरीके से लाइबिलिटी लेती है, उनकी गारंटी लेती है, क्योंकि वहाँ पे इनके पास तो कोई सैलरी आती नहीं, इनका कोई सिविल रिकॉर्ड भी नहीं होता, इनका कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं होता। इसलिए यहाँ पे एक तरीके से एक कस्टमर ही दूसरे कस्टमर का गारंटर बनता है। अब ये कंपनी अपने लोन का कलेक्शन करने के लिए भी वहाँ पे एक सेंटर बनाती है, जहाँ पे सारे कस्टमर्स की मीटिंग्स होती है और वहाँ पे इनका लोन ऑफिसर जाके लोन का एक तरीके से कलेक्शन करता है। अब पिछले 1-1.5 साल में दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी। जितनी भी ये माइक्रो फाइनेंस लेंडर थे, चाहे वो NBFC थी या जिस भी बैंक का माइक्रो फाइनेंस में एक्सपोजर था, उनके इस पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी। कस्टमर्स अपने लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर ने 2-3 जगहों से भी माइक्रो फाइनेंस लोन ले रखा था। अब इतना EMI का बर्डन वो नहीं ले पा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा डिफॉल्ट्स यहाँ पे आने लगे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से यहाँ पे कलेक्शन एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होने लग रही है, क्योंकि इन कंपनीज ने क्या किया कि ऐसे कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करके उनके लोन को राइट ऑफ कर दिया अपने बुक से, और बहुत ज़्यादा लॉस अपने एक तरीके से अपने इनकम स्टेटमेंट में दिखा दिया। प्रोविजनिंग उनको बहुत ज़्यादा करनी पड़ी, तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी। लेकिन जैसे जैसे कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव होती जा रही है, अब यहाँ पे ग्रोथ आनी स्टार्ट हो गई है। अगर मैं यहाँ पे इनके Q2 के रिजल्ट्स की बात करूँ दोस्तों, तो कंपनी ने 32% से अपने लोन बुक को डिसबर्स किया है इस क्वार्टर में। हालांकि इनके पैट में देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 32% का आपको एक तरीके से डी ग्रोथ देखने को मिलेगा, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे तो 109% की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले साल प्रॉफिट इनका ज्यादा था। इस साल अभी इन्होंने लोन डिसबर्स करना स्टार्ट किया है, तो इसका प्रॉफिट तो अभी आएगा नहीं, इसलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसका कंपैरिजन करना ठीक रहेगा, जहाँ पे मोर देन 100% से इनका प्रॉफिट यहाँ पे ग्रो किया है।